देखिए, आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का सहर्ष अमृत सींच दूंगा मैं। कहता है पुष्प पुष्प जो भी यहाँ बगीचे में फूल खिले हुए हैं और उनके अंदर तंद्रालस, तंद्रालस मीन्स आलस, सोने के बाद जो आलस आता है और उसमें कोई काम करने का मन नहीं होता, लालसा मीन्स अधिक पाने की चाह, तो उनके अंदर ऐसा भरे हुए आलस्य को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। लालसा मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाह, उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने की जो चाह है, जो लालसा है, उसको भी मैं उनसे अलग करूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उनको एक उद्देश्य है, उनका एक जो टारगेट है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करूँगा कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अधिक जो बहुत सारी जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में उनको उनको पाने की चाह हमारे अंदर बनी रहती है, लेकिन हमारे जो प्रथम उद्देश्य होते हैं, हमारे जो प्रथम टारगेट होते हैं, हमें उन टारगेटों को, उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। तो ऐसी तंद्रालस मीन्स आलस को और ज़्यादा पाने की जो इच्छाएं हैं उनको मैं बाहर निकालने का प्रयास करूंगा और कोई एक लक्ष्य को साधने के लिए उनके अंदर जुनून पैदा करने की कोशिश करूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अमृत में सुधा, सहर्ष मीन्स खुशी के साथ वगैरह। हमारे जीवन का, हमारे जिंदगी भर का जो अमृत है, जो सुधा है, उनको देने में मैं किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन के, जिंदगी के जो अनुभव हैं, जो हमने जिंदगी से जो सीखा है, जो हमने जो जिया है इतने लंबे कार्य में, इतने लंबे समय में, तो वो सारी चीज़ें हम उन बच्चों को, उन अनुभव को शेयर करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करूँगा कि ज़िंदगी को किस प्रकार से चलाया जा सकता है, उसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, वो सारे अनुभव रूपी जो अमृत है उसको देने में मैं किसी प्रकार का कोई संकोच करने वाला नहीं हूँ। उन अनुभवों के आधार पर ही हम उनके अंदर के टारगेट को, उनकी उद्देश्यों को पूर्ति करने में उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास करूँगा। अगले हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा, द्वार में दरवाजा, यहाँ दरवाजे से आशय है हमारा लक्ष्य, कि जो आपका जो लक्ष्य है, जो निर्धारित है, जिस उद्देश्य की पूर्ति में आप लगे हुए हैं, उसकी राह, उसका दरवाजा, उसका केंद्र हम आपको बतला देंगे कि आपका केंद्र है, ये आपका उद्देश्य है, आपको इस प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है, आप इसको इस प्रकार से इसका भेदन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, हम आपको दिखा देंगे। हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत मीन्स जिसकी गणना नहीं की जा सकती। ऐसे बहुत सारे, हर व्यक्ति के अंदर उसके उद्देश्य रहते हैं, उसके टारगेट रहते हैं, सबका लक्ष्य अलग अलग होता है, सभी के लक्ष्य एक जैसे नहीं हो सकते। तो वो अनंत जो लक्ष्य हैं सभी के अलग अलग, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनको वो सारे लक्ष्य केंद्रित करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? अपने ज़िंदगी के अनुभवों से। जो ज़िंदगी में जो अनुभव है अमृत रूपी, उन अमृत रूपी रस से मैं उनको उन उद्देश्यों की पूर्ति कराने में हर संभव प्रयास करूंगा और उनको उस राह पर ले चलूंगा जहां पर उन्हें उन उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्त हो सकेगी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के। अभी न होगा मेरा अंत। आगे लेकर फिर कह रहा है कि अभी हमारा अंत होने वाला नहीं है। जब तक हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह से सफल न हो जाएं, तब तक हमारे जीवन का अंत होने वाला नहीं है। और हम चाहते भी नहीं ऐसा है कि हम अपने बिना गोल को पूरा किए हुए, बिना टारगेट को पूरा किए हुए यहाँ से रुखसत हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, तब तक इन उद्देश्यों की पूर्ति में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं हो सकता। तो हमेशा अपने उद्देश्य, अपने टारगेट को निर्धारित कीजिए और उन्हें पूर्ति करने का प्रयास कीजिएगा। इस कविता का मुख्य
उद्देश्य यही है। ध्वनि, ध्वनि क्या है? आवाज़ है। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए और जो तमाम जो हम जो स्वप्न देख रहे हैं उनमें से जो आपका सबसे अच्छा जो प्राथमिक जो स्वप्न है उस टारगेट को उसको निर्धारित कीजिए, उसको केंद्र में लाइएगा और उनको हर संभव प्रयास प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। यही कवि मुख्य रूप से यहाँ कहना चाहता है। धन्यवाद।